Hello students, good morning to all. Welcome in English Literature class. स्टूडेंट जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर टू ऑन द पेस्चर को कुछ पोर्शन कंप्लीट कर लिया था. अब हम जो उसका रिमेनिंग पार्ट है उसको स्टडी करेंगे इस वीडियो में. सो स्टार्ट अवर टॉपिक. The little owl goes into shed he, for the child does not know how to drink straight from the god the way you do. जो ग्रैंडफादर है वो कहते हैं आप अपने साथ में लिटिल बाउल में कटोरी, छोटी कटोरी भी लेके जाइए, क्योंकि जो हैदी थी वो छोटी चाइल्ड थी, वो नहीं जानती है कि दूध बकरी से सीधे दूध कैसे पिएंगे. तो आप उसके लिए एक बाउल भी लेके जाइए. जिस तरीके से आप बकरी से सीधा दूध पी लेते हैं उस तरीके से हैदी नहीं जानती कि बकरी से वो सीधे दूध नहीं पी पाएगी. शी इज गोइंग टू स्टे विद यू ऑल डे, देयरफॉर मिल्क 2 बाउल्स फुल फॉर हर डिनर. वो तुम्हारे साथ, शी इज गोइंग, वो तुम्हारे साथ जा रही है, टू स्टे तुम्हारे साथ रहेगी, विद यू ऑल डे, पूरे दिन तुम्हारे साथ रहेगी, इसलिए उसके लिए 2 बाउल मिल्क, 2 कटोरी दूध पूरा है. डिनर के लिए उसके लिए 2 बाउल 2 कटोरी दूध बहुत रहेगा. टेक केयर टू सी डैट शी डज नॉट फॉल ओवर द रॉक, डू यू हियर. वो कहते हैं टेक केयर, इस बात का भी ध्यान रखना, टू सी, इसको भी देखना, दैट शी डज नॉट फॉल, कि वो फॉल मिस नहीं गिर जाए, ओवर द रॉक्स, रॉक से, चट्टानों से वो नहीं गिर जाए. डू यू हियर, वो ग्रैंडफादर कहते हैं पीटर से, क्या आपने मेरी बात सुनी. जस्ट देन, एस, तभी हैदी केम रनिंग इन, हैदी वहाँ पर आ गई भागती हुई. ग्रैंडफादर, कैन द सन स्टिल लाफ एट मी. ग्रैंडफादर ने देखा कि सूरज हंस रहा है. सी आस्क्ड, वो बोले, द चाइल्ड, वो बोली, द चाइल्ड हैड रब्ड हर सेल्फ सो वायलेंटली विद द कर्स टॉवल विद द ग्रैंडफादर हैड पुट बिसाइड द टब. द चाइल्ड, जो बच्ची थी, उसने क्या किया, हेड रब्ड, उसने मला, हर सेल्फ, अपने आप को, सो वायलेंटली, बहुत बलपूर्वक, वायलेंटली मीन्स बलपूर्वक, जो बच्ची थी उसने अपने आप को बलपूर्वक मला. विद द कोर्स, किससे, जो उस कोर्स मीन्स मोटी, जो टोवल, जो ग्रैंडफादर, विच द ग्रैंडफादर हैड पुट बिसाइड द टब, जो ग्रैंडफादर ने अपने टब के पास में रख रखी थी टॉवल, उस बच्ची ने अपना फेस उससे मरा. दैट हर फेस, नेक एंड आर्म्स वर रेड एज अ लॉबस्टर. उन्होंने देखा जो उसने अपना मुंह मला है उस टॉवल से, तो उस बच्ची की जो नेक है, गर्दन है और हाथ है, वो कैसे हो गए, वर एज रेड एज लॉबस्टर, किसकी तरह हो गए, ऐसे ऐसे लाल हो गए जैसे एक झींगा जीड़ा होता है उसकी तरह एक लाल हो गए. विद ए स्माइल, हंसते हुए, ग्रैंडफादर सेड, ग्रैंडफादर बोले, नो ही कैन नॉट लाफ एनी मोर नाउ, नहीं अब कोई नहीं हंसेगा, इस पे कोई नहीं हंसेगा. बट व्हेन यू कम होम टू नाइट, लेकिन जब तुम रात में घर आओगे, यू मस्ट गो इन टू अ टब लाइक ए फिश, कि तुमको भी, जब तुम रात में, इस पे नहीं हंसो, जब तुम रात में घर आओगे तब तुमको भी इस टब में, बट वैन यू कम होम टू नाइट, जब तुम रात में घर आओगे, यू मस्ट गो, तुमको भी इस टब में जरूर जाना पड़ेगा. किसकी तरह, एक फिश की तरह, जैसे कि उस लड़की का मुंह उसने टॉवल से, मोटी टॉवल से मल लिया था, तो उसका भी कैसा हो गया था, एक झींगा मछली की तरह उसका मुंह, वो फेस हो गया था, रेड रेड हो गया था. तो जब तुम इस पे हंस रहे हो, अब तुम चिंता मत करो, तुम रात में आओगे, तुम्हें भी इस टब में एक फिश की तरह जाना पड़ेगा. When one goes about like the gods, one get dirty feet. जब कोई एक बकरी की तरह जाएगा तो उसके जो फीट हैं, उसके जो पैर हैं, वो भी डर्टी मीन्स गंदे हो जाएंगे. बी ऑफ नाउ, बाय बाय. हैदी एंड पीटर स्टार्ट मियरली अप द अर्थ. हैडी ने और पीटर ने स्टार्टेड कर दिया, मतलब वो लोग चल दिए वहाँ से खुशी खुशी, मियरली मीन्स खुशी से, अप द एल्स, पर्वत की तरफ, ऊपर. एक क्लाउडलेस डीप ब्लू स्काई लुक डाउन, एक क्लाउडलेस, बादल हो रहे थे, डीप ब्लू स्काई, बिल्कुल ब्लू, नीली बादल जो नीले हो रहे थे, लुक डाउन ऑन देम, वो लोग देख रहे थे उनको. द विंड हैड ड्राइवन अवे एवरी लिटिल क्लाउड इन द नाइट. और क्या हो रहा था, हवा चल रही थी, जैसे नाइट में हवा चलती है इस तरीके से बादलों में बादल चल रहे थे और हवा चल रही थी. द फ्रेश ग्रीन माउंटेन साइड वॉज वाटेड इन ब्रिलियंट sunlight and many blue and yellow flowers had opened. The fresh green mountain, जो फ्रेश हरे भरे माउंटेन्स थे, पर्वत थे, उन पे जो घास हो रही थी माउंटेन्स पे, पर्वतों पे,
was sight vivid in brilliant sunlight, उनसे प्रतिभाशाली मीन्स बहुत अच्छी सनलाइट, सूरज की रोशनी चमक रही थी। एंड मैनी ब्लू एंड येलो फ्लावर्स हैड ओपन, और वहाँ पर जो ग्रीन कलर की घास वगैरह थी उसमें ब्लू और नीले और पीले रंग के फूल खिल रहे थे। हैदी वाज फिल्ड विद जॉय, हैदी बहुत खुश हुई, उसको उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। एंड रेन फ्रॉम साइड टू साइड, और वो चलती चली जा रही थी। इन वन प्लेस, उसने एक जगह पे देखा, शी शो ए बिग पैचेज, उसने एक बड़े धब्बे देखे। और फाइन रेड प्रिमरोसिस, किसके धब्बे देखे? रेड प्रिमरोसिस की। जैसे कि बेटा मैंने आपको प्रिमरोसिस का मीनिंग बताया था। प्रिमरोसिस मीन्स ऐसा होता है, स्मॉल वाइल्ड प्लांट मीन्स ये छोटे जंगली प्लांट होते हैं जिन पे येलो कलर के फ्लावर होते हैं। उसने उनके धब्बे देखे। ऑन अनदर स्पॉट, और उसने दूसरे धब्बे का है कि देखिए ब्लू जेनेटियन, ब्लू जेनेटियन नीले जेनेटियन, जेनेटियंस का ही मैंने आपको वर्ड मीनिंग लिखवाया था। ये क्या होते हैं? ब्लू कलर के फ्लावर होते हैं जो माउंटेन एरिया में होते हैं। स्पार्कल्ड इन द ग्रास, और ये कहाँ पे चमक रहे थे? घास में। एंड एवरीवेयर, और हर जगह। द गोल्डन रॉक रोजेस वर नोटेड, और जो गोल्डन रॉक रोजेस से चट्टानों में जो गोल्डन कलर के रोजेस थे, गुलाब से, वर नोडिंग, वो हिल रहे थे, वो हिल रहे थे। इन हर ट्रांसपोर्ट एट फाइंडिंग सच ट्रेजर, और उसने ऐसे ट्रेजर्स कभी, और उसने ऐसे ट्रांसपोर्ट का मीनिंग आपको मैंने बताया था, क्या था बताइए? ट्रांसपोर्ट का मीनिंग मैंने आपको लिखवाया था, क्या था? एक्सट्रीम एजमेंट, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं थे। उनको फूल को देख के उन लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। हैडी इवन फॉरगेट पीटर एंड हिज गॉड, जो हैडी थी वो भूल गई, किसको भूल गई? पीटर को और उसकी बकरियों को। सी रैन फार अहेड ऑफ हिम, वो चलती उनसे बहुत दूर चली गई। एंड देन स्ट्रेड, और चलती चली जा रही थी, चलती चली जा रही थी। अवे ऑफ फ्रॉम वन साइड, एक साइड में वो चलती चली जा रही थी। द स्पार्कलिंग फ्लावर टेम्पटेड हर हेयर एंड देयर, जो स्पार्कलिंग चमकीले फ्लावर उसको लुभा रहे थे, उसको चारों तरफ देखने को मिल रहे थे, उसको वो बहुत अच्छे लग रहे थे। पिकिंग होल बंचेज ऑफ देम टू टेक होम विद हर, सी पुट देम ऑल हर इन टू ए लिटिल एप्रॉन, तो उसने क्या किया? हैडी को जो फ्लावर अच्छे लग रहे थे उसने पूरा एक बंच, एक गुच्छा उनका फ्लावर्स का तोड़ लिया और अपने एप्रन में, अपनी तैबंद में, जो एप्रन क्या होता है? एक तैबंद होता है, अपने तैबंद में उसको रख लिया। पीटर हुज राउंड आइज could only move about slowly had a hard time looking out for her, पीटर जिसकी गोल आंखें थी वो किसको ढूंढ रही थी? could not move about, वो कुछ और नहीं देख रही थी, वो यही देख रही थी। उसके लिए हार्ड टाइम था क्योंकि हैदी वहाँ से चली गई थी, हैदी उसको दिख नहीं रही थी, इसलिए उसके लिए हार्ड टाइम था। वो उसकी जो पीटर है उसकी आंखें हैदी को ही ढूंढ रही थी। The gods were even worse only by shouting and whistling, especially by swinging his rod could he drive them together. जो गॉड्स थी वो भी बेकार हो रही थी, भद्दी लग रही थी। क्या कर रही थी? ओनली बाय शाउटिंग, वो चिल्ला रही थी और सीटी बजा रही थी। इवन बाय स्विंगिंग, और झूल रही थी, अपनी रॉडों को झुला रही थी। कुड ही ड्राइव टूगेदर, कि वो हमारे साथ, हम लोग एक साथ चले, वो हैडी को ढूंढना चाह रहे थे। मतलब पीटर और उसकी बकरी हैडी को ढूंढ रहे थे, और हैडी क्या थे? फूल वगैरह को देखते देखते पता नहीं किसी किसी एक साइड में चलती चली रही थी, उनको ये पता नहीं था कि हैडी कहाँ है। स्टूडेंट्स, हमने इस वीडियो में यहाँ तक पढ़ लिया है। अब जो इसका रिमेनिंग पार्ट है वो हम कल स्टडी करेंगे। थैंक यू।